माधोपुर राज्य में राजा महेंद्र सिंह का राज्य था। वहां के राजकुमार गजेंद्र अपने गुरु से तलवारबाजी सीखते थे। उनके गुरु गजेंद्र को रोज नए नए किस्से सुनाते, जिनको सुनकर राजकुमार के भी दिल में बाहर की दुनिया देखने का ख्याल आया। तो गुरुजी, हमारे राज्य के बाहर एक घना जंगल है। हाँ गजेंद्र, और वो जंगल खूंखार जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। तो मतलब वहां कोई इंसान नहीं जा सकता? कोई मामूली इंसान जाएगा तो उसका जिंदा वापस लौटना मुश्किल है, मगर एक योद्धा जो युद्ध कला जानता है वो उन खूंखार जानवरों का शिकार करता है, जैसे तुम्हारे पिताजी महाराजा महेंद्र सिंह। और अब तुम भी इन युद्ध कलाओं में निपुण हो चुके हो गजेंद्र। जी गुरुजी। अब गजेंद्र दिन रात अपने महल के बाहर की दुनिया के बारे में सोचता रहता। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि हमारे महल के बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ गांव है, नदियां हैं, पहाड़ हैं और घने जंगल भी हैं। अगले ही दिन, पिताजी, मैं 17 साल का नौजवान हो चुका हूं। अब मैं महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। मेरी इच्छा एक यात्रा करने की है, जिसमें मैं दूर दराज के गांव और नगर देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे यात्रा करने की अनुमति देंगे? नहीं, महल के बाहर बहुत डरावना जंगल है, वहां कोई नहीं जाता। हाँ गजेंद्र, महल के बाहर बहुत खतरा है। हमारे कई दुश्मन हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पिताजी, आप ही कहते हैं ना कि आगे चलकर मुझे ही अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा करनी है, तो एक दिन तो मुझे महल के बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से सभी युद्ध कलाओं में निपुण हो चुका हूं। आप चाहें तो गुरुजी से पूछ सकते हैं। महाराज ने पास ही खड़े गुरुजी की तरफ देखा। हाँ राजन, राजकुमार गजेंद्र अब शस्त्र कला में पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं। हमें तुम्हारी पूरी खबर मिलती रहेगी। ठीक है, तुम कुछ दिन की यात्रा पर जा सकते हो। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुए और कुछ ही दिन बाद राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अरे, ये जंगल तो वाकई एक बड़ा घना जंगल है। मुझे तो इस जंगल को देखकर उत्सुकता हो रही है। मुझे जंगल के और अंदर जाना चाहिए। तभी वहां गजेंद्र ने देखा कि पहले से ही कोई राजा दिखने वाला व्यक्ति वहां पर मौजूद है, जिस पर एक शेर हमला करने ही वाला था। राजकुमार गजेंद्र अपने भाले से उस शेर को मारकर चित्त कर देते हैं। देखिए श्रीमान, आपने शेर का शिकार कर लिया। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है, तुमने ही शेर का शिकार किया है और मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो? मेरा नाम गजेंद्र है और मैं टेकमगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता का नाम महेंद्र सिंह है और मैं कुछ दिन की अपनी यात्रा पर निकला हूँ, ताकि बागी नगर और दुनिया देख सकूं। ओहो, बहुत खूब राजकुमार। मैं पास के राज्य किशनगढ़ का राजा दयाभान हूँ। यहाँ शिकार पर आया था, लेकिन अच्छी किस्मत थी मेरी कि तुम यहाँ आ गए, नहीं तो मैं आज अपने प्राण नहीं बचा पाता। तुम्हें मेरे साथ मेरे राज्य चलना पड़ेगा। दोनों साथ साथ चलकर किशनगढ़ पहुंचे। राजकुमार गजेंद्र वहां आराम से रहने लगे। कुछ ही दिन बाद महाराज ने राजकुमार गजेंद्र से कहा, राजकुमार गजेंद्र, तुम एक बलशाली योद्धा हो और साथ ही तुम बुद्धि के भी धनी हो। मुझे मेरी पुत्री काम्या के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश थी, जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ नेक दिल भी हो। क्या तुम मेरी पुत्री काम्या से विवाह करोगे? आप जैसे यशस्वी राजघराने से संबंध होने पर मेरे पिता बड़े प्रसन्न होंगे। मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हूं महाराज। कुछ ही दिनों बाद गजेंद्र का विवाह राजकुमार काम्या से संपन्न हो गया। महाराज, बड़े दिन हो गए हैं। अब मेरा विवाह भी आपकी पुत्री से हो गया है, इसलिए मुझे अब अपने राज्य वापस जाना चाहिए, ताकि नववधू को अपने
पर दोनों नहीं जानते थे कि उस जगह एक प्रेत रहता था और प्रेत उनको देख रहा था। कितनी सुंदर राजकुमारी है। काश ये मेरी रानी बन जाती तो कितना अच्छा होता। इसे तो मैं पाकर भी रहूंगा, लेकिन कैसे? एक उपाय है। मैं इस राजकुमार का भेष बनाकर राजकुमारी के पास जाऊंगा तो ये मुझे अपना पति ही समझ लेगी। प्रेत राजकुमार गजेंद्र का रूप धारण करके राजकुमारी के पास पहुंचा। प्रिय, तुम कितनी रूपवान हो। तभी वहां पर असली राजकुमार गजेंद्र पानी लेकर आ गए। अरे, यह आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पति हूं, गजेंद्र। नहीं प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूं। हे भगवान, इन दोनों में से कौन मेरा पति है? प्रिय, ये कोई छलिया है जो मेरे जैसा रूप बनाकर तुम्हें भ्रमित करना चाहता है। मेरा तुम्हारे साथ विवाह हुआ है, इसलिए मैं ही तुम्हारा असली पति हूं। नहीं प्रिय, ये झूठा है। तुम्हारा पति मैं हूं। ये झूठ बोल रहा है। मुझे तुम दोनों एक ही समान दिख रहे हो, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही हूं कि असली कौन है। आप महाराज के पास चलिए, वही निर्णय करेंगे कि कौन असली है और कौन नकली। सभी महाराज के पास राजभवन की तरफ चल पड़े। ये बता पाना मुमकिन नहीं है कि असली राजकुमार कौन है, इसलिए मैं अपने राज्य के ज्ञानी पंडित को बुलवाता हूँ। वही फैसला कर सकेंगे असली और नकली का। लेकिन पंडित जी सभी जांच पड़ताल के बाद भी ये पता नहीं लगा पाते कि राजकुमारी काम्या का पति उन दोनों में से कौन है। महाराज, ये कोई असाधारण मामला लगता है। दोनों के हाव भाव बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई ये नहीं बता सकते कि असली राजकुमार कौन है। पर पंडित जी, जांच तो करनी होगी ना। आप जैसे ज्ञानी लोग ही ये पता नहीं लगा पाए तो फिर आपको दरबार में रखने का क्या फायदा? ये सुनकर पंडित जी सकपका गए और बोले, महाराज, मैं इसकी जांच पड़ताल करने के लिए इनको उसी जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहां पहली बार ये दोनों एक साथ मिले थे, जिससे कुछ अनुमान लगाया जा सके कि मामला क्या है। महाराज पंडित जी की बात मानकर सबको उसी जगह पर जाने के लिए रवाना हो गए। वो नगर से कुछ दूर निकले ही थे कि उन्हें एक चरवाहा मिल गया। महाराज की जय हो। महाराज, आप सब लोग पैदल ही जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हैं? अरे तू भाग यहां से। हम पहले ही दुविधा में पड़े हैं और अब तुम्हें भी पूरी जानकारी चाहिए कि महाराज कहाँ जा रहे हैं। दुविधा में? कैसी दुविधा में? महाराज, मुझे भी बताइए महाराज, क्या पता मैं कोई हल निकाल सकूं। जब इतने ज्ञानी पंडित भी नहीं बता पाए तो तू एक मामूली सा चरवाहा क्या दुविधा का हल निकालेगा? महाराज, एक मौका दीजिए। अगर मैं न बता पाया तो जो सजा आप देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। महाराज उसकी बात सुनकर विचार करने लगे। फिर उन दोनों ने हमशक्ल राजकुमारों की तरफ इशारा करके बोले, इन्हें देख रहे हो? क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से असली राजकुमार कौन है? अरे, ये तो एकदम हूबहू मिलते हैं। क्यों? हो गई ना बोलती बंद। अब बताओ इनमें से असली कौन है? महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं बता सकता हूं कि असली कौन है और नकली कौन। ठीक है महाराज, अगर ये इतना आत्मविश्वासी है तो इसे एक मौका तो जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर न कर पाए तो जेल में डाल दिए जाओगे। महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महाराज, आप ये जो पानी की सुराही देख रहे हैं ना, इन दोनों राजकुमारों को इसमें से घुसकर बाहर निकलकर दिखाना होगा। जो इसमें से बाहर निकल गया वही होगा असली राजकुमार। ये कैसा न्याय है? जो बच गया वो असली राजकुमार ना हुआ तो? एक बार मुझे ये प्रयोजन कर लेने दीजिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। तो जो भी इससे बाहर आ गया
राजकुमारी उसकी हो जाएंगी। गजेंद्र ये सुनते ही मायूस हो गया और दूर जा खड़ा हुआ। प्रेत सोचने लगा, अब तो अपनी जीत पक्की ही पक्की है। मैं अभी इस सुराही के अंदर जाकर दिखा देता हूँ। और तुरंत सुराही के अंदर घुस गया और चरवाहे ने सबके सामने तुरंत ही सुराही के मुंह पर ढक्कन लगा दिया। सभी लोग हैरान रह गए। महाराज, पता चल गया कि असली राजकुमार कौन है? वो जो सुराही से दूर जाकर खड़ा है वही असली राजकुमार है, और ये जंगल का दुष्ट प्रेत था जिसकी आपको कई दिन से तलाश थी। महाराज चरवाहे की चतुराई पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम भी दिया और सब हंसी खुशी वापस महल की ओर लौट चले।